ये देश का युवाओं का जलजला आता है। देखिए आपको आपकी सत्ता की कुर्सी से किस तरीके से ये हम उखाड़ फेंकेंगे। आप देखिएगा अडानी जैसे लोगों को आप सेव करेंगे तो देश का युवा आपको सड़कों पर लाकर अपने सवालों को जवाबों में तब्दील कर युवाओं को बेरोजगारी आपने थमा दी और अपने अडानी जैसे मित्रों को अब 22 पूंजीपति मित्रों को पूरे देश की संपदा को लुटाने का काम सारी उनके चोली में डालने का काम कर रहे हैं। मैं तो आप सबका भी उलगुलान करती हूँ, आइए हमारे साथ चलिए। इन लोगों ने बैरिकेड लगाए हैं, इनको तोड़ने में हमारी मदद कीजिए। मांग है कि जो अमेरिका ने अरेस्ट वारंट अडानी के लिए जारी करा है उसमें मोदी गवर्नमेंट का क्या स्टेटमेंट है, मोदी सरकार उसमें क्या कहना चाहती है। इस देश के अंदर पिछले कई दिनों से एक नारा चल रहा है कि एक है तो सेफ है। वो एक है तो सेफ है जो नारा है वो चरितार्थ करता है, इस बात को चरितार्थ कर रहा है कहीं ना कहीं कि वो अडानी को कहीं ना कहीं सेफ करके रखे हुए हैं। पूरा देश उद्योगपति चला रहा है, सरकार का इसमें कहीं से कहीं कोई दूर दूर तक कोई रोल समझ में नहीं आ रहा है। क्या नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां पर अडानी अरेस्ट के मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया। कई सारी नारेबाजियां करी, यहां तक कि बैरिकेड्स पर भी वो प्रदर्शनकारी चढ़ गए, जिनको डिटेन करते हुए दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन किया। और अब लगातार यहां पर जो अडानी अरेस्ट का मुद्दा है वो अब जोरों शोरों से उठने लगा है। आज भी यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से बड़े लेवल पर प्रदर्शन हुआ। आखिर आइए आपको बताते हैं कि यूथ कांग्रेस के ये नेता क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्यों ये प्रदर्शन है और किस लिए यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता आए और पूरी तरीके से जो आवाज़ उठाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिजनेसमैन अडानी के खिलाफ। जिनके 2 साल में जांच के बाद जो लोग दोषी माने गए, मोदी जी आप उनको सेफ करने का काम कर रहे हो। आज आपको सेफ करना था तो देश के बेरोजगार युवकों को, ये दुर्भाग्य है। आज देश का प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी को सेफ करने का काम कर रहा है। आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के युवा आज दिल्ली की संसद की तरफ कूच कर रहे हैं। ये हमें बैरिकेड लगा के रोकना चाहते हैं। कब तक रोकोगे नरेंद्र मोदी जी? ये देश का युवाओं का जलजला आता है। देखिए आपको आपकी सत्ता की कुर्सी से किस तरीके से ये हम उखाड़ फेंकेंगे। आप देखिएगा अडानी जैसे लोगों को आप सेव करेंगे तो देश का युवा आपको सड़कों पर लाकर अपने सवालों को जवाबों में तब्दील करके दिखाएगा। कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं जो सदन में चर्चा होना नहीं देना चाहते। ये मुट्ठी भर लोग आपको आपकी सत्ता से हटाने का दम रखते हैं। जब देश आजाद हुआ था ना तो कुछ मुट्ठी भर लोग ही थे जो गांधी जी के साथ चले थे, और जब उन्होंने कदम बढ़ाया था ना पूरा देश उनके साथ हो चला था। क्यों? क्योंकि इस देश के मूल में अहिंसा है, सत्य है, ईमानदारी है। मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए। आपने उस ईमानदारी को जो विश्व पटल पर हमारे स्वर्गीय गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने अंकित करी थी, आपने पिछले 10 साल में उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया है। जब मोदी डरता है देश के करोड़ों युवाओं को बेरोजगारी आपने थमा दी और अपने अडानी जैसे मित्रों को अब 22 पूंजीपति मित्रों को पूरे देश की संपदा को लुटाने का काम सारी उनके चोली में डालने का काम कर रहे हैं। मैं तो आप सबका भी उलगुलान करती हूँ, आइए हमारे साथ चलिए। इन लोगों ने बैरिकेड लगाए हैं, इनको तोड़ने में हमारी मदद कीजिए। अगर हम संसद पहुंचेंगे तभी युवाओं का जो बेरोजगारी के खिलाफ इनकी आवाज है वो बुलंद हो पाएगी। नेता संसद में ऑलरेडी है, मसला उठाना चाहिए था। संसद से लेके सड़क तक हर एक देश में अमन पसंद व्यक्ति की आवाज आज मोदी और अडानी के खिलाफ आपको सड़क से लेके संसद तक उठती दिख रही है। आज देश में युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता हर गली गली मोहल्ले मोहल्ला, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष
अध्यक्ष आदरणीय उदय चिप जी के नेतृत्व में आप देखिए अगले 1 महीने के अंदर देश भर की कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जहां युवा उलगुलान करता नहीं दिखेगा। अपने हकों के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, रोजगार को सेव करने के लिए और अडानी जैसे अपने मित्रों को जो सेव करके बैठे हैं मोदी जी, उनको जो 2 साल की जांच के बाद वो दोषी पाए गए हैं, उन्होंने इस हिंदुस्तान की आबरू को आज हाथों में लाने का काम किया है। मोदी जी शर्म आनी चाहिए आपको। इस देश ने प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन के लिए देश सौंपा था और आपने ये सौंप दिया देश अपने अडानी मित्रों को। लानत है, देश की बहन बेटियां आप पे 100 लानते भेजिए। मेरे साथ देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब से बहनें बैठी हैं। मैं खुद उत्तराखंड अब पूरे पहाड़ों से आती हूँ। ये क्यों? क्योंकि आज मणिपुर की बहन बेटियां जो पिछले 1.5 साल से अपने आंसू रो रही हैं, आपने उनकी भी आंसू ना सुने। मोदी जी का काम था संसद में अमन का, चैन का एक संदेश देते कि मणिपुर में ये दंगे समाप्त हो, पर पिछले 1.5 साल में एक बार भी उनके मुंह से मणिपुर के लिए अमन चैन का संदेश नहीं। मोदी जी अगर सेफ है तो चलिए, हम बहन बेटी आपकी उंगली पकड़ के आपको मणिपुर लेके चलती है आप में दम? बोलिए, है आप में दम? अगर है दम तो चलिए, हम संसद के बाहर आपका इंतजार करते हैं। चलिए हमारे साथ मणिपुर। पूरे देश की कन्याकुमारी से कश्मीर तक बहन बेटियां, युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको खुद से लेके चलेगा। आप दम भरिए और इस देश में मणिपुर की बहन बेटियों का अगर दम है तो सामना कीजिए। 1.5 साल से बहन बेटियां अपनी इज्जत, आबरू, अपने प्रदेश की सम्मता के लिए लड़ रही हैं। आपको शक्ति भर भी शर्म नहीं आ रही है। कोई मुद्दा नहीं बचा रहे, कह रहे हैं 80 चुनाव हार चुके हैं। ये देश का आपने देखा पिछले सुबह से लेके अब तक देश भर का कार्यकर्ता रोजगार की मांग को लेके यहाँ लामबंद है। यहाँ देखिए हमारे हजारों हजार युवाओं को पुलिस पकड़कर बैरिकेड लगाकर जेल भरने का काम कर रही है और आप कह रहे मुद्दा नहीं बचा। मुद्दा है रोजगार का, आप लोग दिखा नहीं रहे। आप सब युवा हैं, आप सबसे मांग करती हूँ, आप हमारी इस युवा कांग्रेस की जो उदय भानु चिप जी के नेतृत्व में और माननीय खड़गे जी और राहुल जी के आह्वान से जो मांग शुरू हुई है रोजगार की, उसमें साथ आइए, देश के युवाओं की आवाज बनिए। इस तरीके से यहाँ का माहौल था, क्या मुद्दा आज उठाया बड़ा? देखिए, इस देश के अंदर जो भी शख्स आवाज़ उठा रहा है भ्रष्टाचार को लेके, आवाज़ उठा रहा है मोदी सरकार की जो कुरीतियां हैं, जो नीतियां, उनके विरुद्ध लेकर उनको कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा डराया जा रहा है। यहाँ आज हमारा यूथ कांग्रेस का मार्च था, अडानी को लेकर संसद का सत्र शुरू हुआ है। हमारी सीधी सी मांग है कि जो अमेरिका ने अरेस्ट वारंट अडानी के लिए जारी करा है, उसमें मोदी गवर्नमेंट का क्या स्टेटमेंट है, मोदी सरकार उसमें क्या कहना चाहती है। इस देश के अंदर पिछले कई दिनों से एक नारा चल रहा है कि एक है तो सेफ है। वो एक है तो सेफ है जो नारा है वो चरितार्थ करता है, इस बात को चरितार्थ कर रहा है कहीं ना कहीं कि वो अडानी को कहीं ना कहीं सेफ करके रखे हुए हैं। पूरा देश उद्योगपति चला रहा है, सरकार का इसमें कहीं से कहीं कोई दूर दूर तक कोई रोल समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये देश, इस देश की राजनीति को अब देश के सिर्फ 2 बड़े उद्योगपति चलाएंगे और कहीं ना कहीं वो उद्योगपति पिछले 10 सालों से इस देश के अंदर भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करे जा रहे हैं। जो सरकार न्यायपालिका को, भारत की न्यायपालिका को करना था, वो अमेरिका न्यायपालिका ने करा। बीजेपी तो कह रही है कोई सबूत नहीं है, वो तो किनारा करने लगा था। देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं अडानी को बचाने में लगी है क्योंकि वो उनके माई बाप है और माई बाप को बचाने में पूरे बीजेपी से लेके, मोदी से लेके उनके सारे लोग लगे हुए हैं। हमारी इतनी सी मांग है कि मोदी इससे स्टेटमेंट दे। जिस कमेटी की बार बार बात की जा रही है कि जीपीसी कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी क्यों नहीं बनाई गई, उस कमेटी के तहत इसकी जांच की जाए। लेकिन वो तो कहते हैं अडानी तो रोजगार दे रहे हैं लोगों को। देखिए क्या रोजगार दे रहा है। हंसदेव जंगल इन्होंने छत्तीसगढ़ में काट लिया। कहीं ना कहीं अब इनकी नजर लद्दाख के ऊपर है। लद्दाख के लोगों ने 1000 किलोमीटर की यात्रा करी, प्रोटेस्ट करा, दिल्ली के अंदर बैठे रहे, उसके बाद भी गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये अडानी को बचाने की नीति है और दूसरी कोई नीति नहीं है। क्यों आपको आगे तक क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? देखिए, पुलिस के द्वारा हमें रोका गया है। हमारा मार्च था, शांतिपूर्ण तरीके से हम मार्च कर रहे थे। उसके बाद हमारे नेताओं को डिटेन किया गया है। डिटेन करके कहाँ लेकर गया ये अभी तक हमको कहीं पता नहीं है। और जब मोदी सरकार के खिलाफ युवा सड़कों पर आता है तो ये पुलिस को आगे कर देते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से पुलिस के डिटेन करने के बाद, और जो बात उन्होंने की थी कि वो संसद तक जाना चाहते हैं, लेकिन
लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। उसके बाद लगातार आपने देखा कि कितना गुस्सा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में यहाँ पर था। साथ ही साथ एक गुस्सा केंद्र सरकार यानी बीजेपी सरकार, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिजनेसमैन अडानी के खिलाफ देखा गया। अडानी अरेस्ट का मामला लगातार देश भर क्या माने पूरी दुनिया भर में लगातार यहाँ पर जो है मुद्दा बन चुका है। लगातार डिस्कशन हो रहे हैं और लगातार जो विरोधी पार्टियां हैं वो अडानी के नाम पर बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। ये भी एक किस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर बीजेपी साथ ही साथ बिजनेसमैन अडानी को पूरी तरीके से यहाँ पर घेरा गया और एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।